बहुत दिन पहले माथाभंगा गांव में रिंटू, सिंटू और मिंटू नाम के 3 लड़के अपने परिवार के साथ रहते थे। वे सभी एक ही कक्षा में पढ़ते थे। रिंटू, सिंटू और मिंटू 3 दोस्त थे। ये सभी चीनूपुर के प्राथमिक विद्यालय की 4ठी कक्षा में पढ़ते हैं। सर्दियों के अंत में स्कूल कक्षा 4 का सभी को जल्दापारा अभयारण्य की शैक्षिक यात्रा पर ले गया। उस शैक्षिक यात्रा पर रिंटू, सिंटू और मिंटू ने एक साथ बस में निकले। जल्दापारा में पहुंचकर तीनों एक साथ घूमने निकले। सबसे पहले उन्होंने हिरण को देखा। कुछ दूर जाने के बाद वे रुक गए। जंगल बहुत घना है, पैदल नहीं जा सकते। फिर मिंटू ने कहा, इस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम गैंडों को देखे बिना वापस आ जाएं, फिर जल्दापारा जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें गैंडा नहीं दिखता है तो हम दोस्तों को अपना चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? बेशक हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। सुन, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि सभी लोग जल्दापारा जाकर हाथी की पीठ पर सवार होकर गैंडे को देखते हैं, और गैंडे को देखने के लिए हाथी की पीठ पर सवार होने का मज़ा ही अलग है। तुम सही हो मिंटू, गैंडे को देखने के लिए हम सब हाथी की पीठ पर सवार होकर चलें। 3 दोस्त हाथी की पीठ पर सवार होकर जंगल गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तालाब के पार बाइसन का झुंड दिखाई दिया। कुछ देर उन्होंने वहां बाइसन देखा और फिर जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद वे एक खाली जगह पर आए और यहाँ जंगली जानवरों को देखने के लिए वॉच टावर था। हाथी के पीठ से उतरकर वे वॉच टावर की सीढ़ियों पर चढ़े। इस वॉच टावर को जंगल में बनाने का क्या मतलब है? तुम नहीं जानते, क्योंकि वॉच टावर ऊपर होने के कारण हम दूर तक देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉच टावर जंगली जानवरों से बचाने के लिए बनाया गया है, समझा? तभी मिंटू ने कहा, देखो, 2 गैंडे यहाँ आ रहे हैं। सभी ने देखा कि 2 गैंडे जंगल से निकले। कुछ दूर चलकर वे एक स्थान पर रुके और घास खाने लगे। गैंडे को देखकर तीनों मित्र बहुत खुश हुए। आखिरकार हमने गैंडे को देखा। यहाँ से वापस जाकर तो कम से कम गर्व से सबको बता सकता हूँ, जल्दापारा गया और उधर हमने बड़े बड़े गैंडे देखे। इसके बाद सभी हंस पड़े। कुछ देर रुकने के बाद वे वापस लौटने के लिए नीचे जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उधर 2 शांत गैंडे अचानक वहां से भागे। हिरण पलक झपकते ही गायब हो गया। उन्होंने फिर से आवाज सुनी। आवाज कुछ और नहीं बल्कि बाघ की दहाड़ है। उन्होंने दूर देखा और देखा कि एक विशाल बाघ शिकार करने के लिए आ रहा है। बाघ ने एक हिरण का पीछा किया। बाघ ने पलक झपकते ही एक हिरण को मार डाला और उसे खाने लगा। बाघ को अपनी आंखों के सामने देखकर सिंटू डर गया और बोले, बाबा, कितना बड़ा बाघ है। अगर बाघ हमें खलिया तब किया होगा, तो अभी इससे दूर भागो। चुप रहो, आवाज मत करो, बाघ सुन लेगा। तभी हाथी चिल्लाया। हाथी की चीख सुनकर बाघ वॉच टावर की ओर आने लगा। बाघ को आता देख हाथी भाग गया। बाघ दहाड़ता हुआ वॉच टावर के तरफ धीरे धीरे आने लगा। ऊपर चढ़ने में असमर्थ वह वॉच टावर के खंभे से लिपटने लगा।
कुछ देर की नाकामी के बाद बाघ दहाड़ता हुआ वहां से निकल गया। यह देख रिंटू बोला, मैंने अभी जाकर समझा कि अभयारण्य में वॉच टावर क्यों बनाया जाता है। मैं समझता हूँ, लेकिन अब इधर से वापस कैसे लौटें? हाथी तो हमें छोड़कर भाग गया है। मार डाला रे, अब क्या होगा? हम कैसे लौटेंगे? वापस जाने की चिंता मत करो। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मुझे पूरी तरह से याद है। जाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि तू सही है, लेकिन अगर हम नीचे गया और बाघ फिर से वापस आ गए तो? अगर बाघ हम में से किसी एक पर हमला कर दे तो क्या होगा? बाघ को अभी पूरे हिरण का शिकार करते और खाते हुए देखें। ऐसे में अब बाघ के आने का सवाल ही नहीं है। चलो फिर चलते हैं। रास्ते में कोई कठिनाई न हो तो अच्छा है। और कठिनाई होना ही था। फिर वे उतरे और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाने के बाद वे गलत रास्ते पर जाने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। रिंटू ने गुफा देखकर कहा, मर गए, मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में आ गए हैं। जाते समय कोई गुफा नजर नहीं आ रहे थे, तो अब यह गुफा कहाँ से आया? तो क्या कह रहे हैं? पहले से ही बाघ से डरी हुए, उसके ऊपर यह अनजानी भूतिया गुफा। मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, आगे चलकर देखते हैं कि उस गुफा में क्या है। उनके सामने सड़क पर पहाड़ की तरह खड़ी प्राचीन गुफा वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन गुफा है। हालांकि इसे सिर्फ एक गुफा कहना गलत होगा, यह एक प्रेतवाधित गुफा है। जो गुफा के सामने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बहुत समय पहले एक विशाल मशीन की चिंगारी से एक अलग दुनिया का भूत यहाँ प्रकट हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने एक यूएफओ में उड़ान भरी थी, लेकिन जाने से पहले भूत अपने पीछे एक टाइम मशीन छोड़ जाता है। तब से जो भी इस प्रेतवाधित गुफा के सामने आता है, उसे टाइम मशीन अपनी ओर खींचकर दूसरी दुनिया में भेज देती है। गुफा की ओर थोड़ा सा करीब आने के बाद अचानक चमगादड़ों का एक समूह चहकते हुए गुफा से बाहर आया। जैसे ही चमगादड़ चले गए, भयानक टाइम मशीन दिखाई दी और उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगी। रिंटू और मिंटू खुद को बचा लिया, लेकिन सिंटू को टाइम मशीन द्वारा दूसरे रेगिस्तान में खींच लिया जाता है। रिंटू ने अपने आप को संभालते हुए देखा कि उसके बगल में मिंटू तो है, लेकिन सिंटू नहीं है। सिंटू कहाँ गया? उसने इधर-उधर देखा पर सिंटू को नजर नहीं आया। कहाँ गई सिंटू? मैं भी सिंटू को कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है कि टाइम मशीन ने सिंटू को खींच लिया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंटू हमारा दोस्त है, वह मशीन उसे हमसे अलग नहीं कर सकती। हम सिंटू को ढूंढ लेंगे। सामने जाकर देखें कि टाइम मशीन हमारे दोस्त को कहाँ ले गई। मिंटू और सिंटू फिर गुफा में टाइम मशीन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने 2 कदम उठाए, टाइम मशीन ने उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया।